एक समय की बात है। हरे भरे जंगलों, ऊंचे ऊंचे पर्वतों और शांत नदियों से घिरा हुआ एक समृद्ध राज्य था, अंग देश। वहां के राजा न्यायप्रिय थे। प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। उसी राज्य में एक वीर और तेजस्वी राजकुमार रहता था जिसका नाम था तेज प्रताप। तेज प्रताप बचपन से ही अलग स्वभाव का था। वह तलवारबाजी, घुड़सवारी और तीरंदाजी में निपुण था। पर उसके स्वभाव की एक विशेष बात थी, वह बहुत जिद्दी था। यदि उसने किसी बात को ठान लिया तो फिर उसे पूरा करके ही दम लेता था। एक रात राजकुमार तेज प्रताप ने सपने में एक अत्यंत सुंदर जलपरी को देखा। उसकी सुंदरता पर राजकुमार मोहित हो गया। राजकुमार चौंक कर उठ बैठा। उसका हृदय तेजी से धड़क रहा था। ये कौन थी? क्या वो सच में थी या केवल सपना? सुबह जब उसकी आंख खुली तब भी वही चेहरा, वही मुस्कान उसके मन में बसी हुई थी। वह मन ही मन सोचने लगा, मैंने आज तक ऐसी सुंदरता कभी नहीं देखी। वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो अवश्य ही समुद्र की राजकुमारी होगी, एक जलपरी। दिन भर वह बेचैन रहा। अंततः उसने निश्चय किया कि वह अपने पिता राजा गोपाल सिंह से अपनी बात कहेगा। राज दरबार सजा हुआ था। मंत्रीगण राज्य के विषयों पर चर्चा कर रहे थे। तभी राजकुमार गंभीर चेहरे के साथ दरबार में प्रवेश करता है। राजा ने मुस्कुराकर पूछा, आओ पुत्र, आज तुम कुछ चिंतित से लग रहे हो, क्या बात है? पिताजी, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहनी है। कहो बेटा, निसंकोच कहो। पिताजी, मैंने कल रात एक जलपरी को स्वप्न में देखा। वह अत्यंत सुंदर थी। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। राजा कुछ क्षणों तक पुत्र को देखते रहे, फिर हल्की हंसी के साथ बोले, बेटा तेज प्रताप, क्या तुम पागल हो गए हो? जलपरी समुद्र के अंदर रहती है। समुद्र की गहराइयों में भयानक जीव रहते हैं, विशाल सर्प, मगरमच्छ और न जाने कितने राक्षस। वहां पहुंचना असंभव है। यह केवल एक सपना था, इसे भूल जाओ। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं पिताजी, वो केवल सपना नहीं था। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझे बुला रही थी। मैं उसे खोज कर रहूंगा, चाहे समुद्र कितना भी गहरा क्यों ना हो। राजा ने समझाते हुए कहा, बेटा, राज्य की जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधों पर है। एक स्वप्न के पीछे अपना जीवन खतरे में मत डालो। राजकुमार की आंखों में जिद की चमक लौट आई। पिताजी, आपने ही मुझे सिखाया है कि सच्चा राजकुमार डर से पीछे नहीं हटता। यदि मैं अपने मन की आवाज नहीं सुनूंगा तो जीवन भर पछताऊंगा। मैं जलपरी को अपनी रानी बनाकर ही रहूंगा। यह मेरा अंतिम निर्णय है। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। तेज प्रताप, यह मार्ग बहुत खतरनाक है। पर राजकुमार अब निर्णय ले चुका था। आपका आशीर्वाद चाहिए पिताजी। जाओ पुत्र, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। कुछ ही देर में महल के आंगन में उसका प्रिय घोड़ा तैयार खड़ा था। महल के द्वार खुल गए। सैनिकों और प्रजा की आंखों में चिंता थी। राजकुमार ने अंतिम बार महल की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, मैं जलपरी को खोज कर ही लौटूंगा। और फिर वह अपने घोड़े को एड़ लगाकर अज्ञात दिशा में निकल पड़ा, एक ऐसे सफर पर जो उसके साहस, प्रेम और भाग्य की परीक्षा लेने वाला था। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद राजकुमार तेज प्रताप अंततः समुद्र के किनारे जा पहुंचा। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उसमें घने जंगल पार किए, तपते रेगिस्तान से गुजरा, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ा और कई रातें खुले आसमान के नीचे बिताई। कभी तेज आंधी आती तो कभी मूसलाधार वर्षा, लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था, जलपरी। जब वो पहली बार समुद्र के किनारे पहुंचा तो उसके सामने विशाल नीला विस्तार फैला हुआ था। आकाश और समुद्र एक दूसरे में घुलते प्रतीत हो रहे थे। राजकुमार घोड़े से उतरा। उसने समुद्र की अथाह गहराई की ओर देखा।
और मन ही मन बोला, यहीं कहीं वो रहती होगी, मेरी जलपरी। वह दोनों हाथ जोड़कर समुद्र के सामने खड़ा हो गया। उसकी आवाज में विनम्रता और दृढ़ता दोनों थीं। हे समुद्र देव, मैं अंग देश का राजकुमार तेज प्रताप आपकी शरण में आया हूं। यदि मेरे मन में छल या कपट हो तो मुझे यही दंड दीजिए, पर यदि मेरा प्रेम सच्चा है तो मेरी सहायता कीजिए। मैं इस समुद्र के बीच रहने वाली राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूं। कुछ क्षणों तक सब शांत रहा। फिर अचानक समुद्र की लहरें उफनने लगी। आकाश में बादल घिराए, बिजली चमकी। समुद्र के बीचों बीच एक विशाल भंवर बनने लगा। राजकुमार ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, पर वह डरा नहीं। धीरे धीरे उस भंवर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक विशाल तेजस्वी रूप प्रकट हुआ, समुद्र देव। उनकी आंखें गहरी और गंभीर थीं, जैसे स्वयं समुद्र की गहराई। समुद्र देव ने गंभीर स्वर में कहा, राजकुमार तेज प्रताप, बहुत कम मनुष्य यहां तक पहुंचने का साहस करते हैं। तुम क्यों आए हो? देव, मैं प्रेम की खोज में आया हूं। मैंने स्वप्न में समुद्र की राजकुमारी को देखा है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। समुद्र देव कुछ क्षण उसे देखते रहे, मानो उसके हृदय की सच्चाई परख रहे हों। फिर उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। राजकुमार, तुम्हारी आंखों में डर नहीं, केवल दृढ़ता है। मैं तुम्हारी हिम्मत से प्रसन्न हूं, परंतु ये मार्ग सरल नहीं है। राजकुमार ने तुरंत कहा, कठिनाई से मैं नहीं डरता देव। चाहे कितनी भी परीक्षा हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अचानक लहरों के बीच से एक नाव प्रकट हुई। ये नाव तुम्हें जलपरी के महल तक पहुंचा देगी, पर ध्यान रहे, रास्ते में तुम्हें भयानक बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। विशाल सर्प जो जहाजों को निगल जाते हैं, मगरमच्छ जिनके जबड़े लोहे जैसे कठोर हैं, जहरीले जीव जंतु, समुद्री राक्षस और खतरनाक दरियाई घोड़े। राजकुमार ने तलवार को म्यान से थोड़ा बाहर निकालते हुए कहा, मेरी तलवार और मेरा साहस मेरे साथ है। समुद्र देव ने आगे कहा, समुद्र के बीच पहुंचते ही तुम्हें पानी पर तैरता हुआ एक अद्भुत महल दिखाई देगा। वो जलपरी का महल है। उसके द्वार पर 2 विशाल राक्षस पहरा देते हैं। तुम्हें उनसे युद्ध करना होगा। राजकुमार ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि वो मेरा अंतिम युद्ध भी हुआ तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। समुद्र देव की आंखों में संतोष झलक उठा। महल के अंदर जलपरी एक पलंग पर सोती मिलेगी। जैसे ही तुम उसे छुओगे, वो जाग जाएगी और तुमसे एक प्रश्न पूछेगी। यदि तुमने सही उत्तर दिया तो वो तुम्हारी होगी, पर यदि तुम उत्तर न दे सके, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तो वो तुम्हें तोता बनाकर अपने महल में सदैव के लिए कैद कर लेगी। यह सुनकर भी राजकुमार के चेहरे पर भय नहीं आया। उसने शांत स्वर में कहा, जो प्रेम सच्चा हो उसे परीक्षा से डरना नहीं चाहिए। समुद्रदेव मुस्कुराए। उन्होंने अपनी हथेली खोली। उसमें एक चमकती हुई सोने की अंगूठी थी, जिसके बीच में नीला रत्न जड़ा था। ये जादुई अंगूठी मैं तुम्हें देता हूं। इसे पहन लेने पर जब जलपरी प्रश्न पूछेगी तो तुम्हें उत्तर का ज्ञान हो जाएगा। पर ध्यान रहे, इसका उपयोग केवल सत्य और प्रेम के लिए करना। राजकुमार ने दोनों हाथों से अंगूठी ग्रहण की। उसने आदरपूर्वक कहा, देव, आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। समुद्रदेव धीरे धीरे पुनः जल में विलीन होने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, साहस के साथ साथ धैर्य भी रखना राजकुमार। समुद्र केवल बल से नहीं, बुद्धि से भी जीता जाता है। समुद्र शांत हो गया। आकाश साफ हो गया। नाव लहरों पर धीरे धीरे डोल रही थी, मानो उसे बुला रही हो। राजकुमार ने अपने घोड़े के सिर पर हाथ फेरा और कहा, मेरे मित्र, अब आगे का सफर मैं अकेले तय करूंगा। वह नाव में जा बैठा। जैसे ही उसने अंगूठी अपनी उंगली में पहनी, उसे एक अजीब सी शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे आत्मविश्वास
कई गुना बढ़ गया हो। नाव अपने आप आगे बढ़ने लगी। लहरें रास्ता छोड़ती चली गईं। राजकुमार ने क्षितिज की ओर देखा और मन ही मन कहा, जलपरी, मैं आ रहा हूँ। और इस प्रकार उसकी समुद्री यात्रा आरंभ हुई। एक ऐसी यात्रा जहां हर लहर एक चुनौती थी और हर पल उसकी बहादुरी की परीक्षा लेने वाला था। नाव समुद्र की लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक समुद्र का शांत जल भयानक रूप लेने लगा। काली लहरें ऊंची ऊंची उठने लगी। तभी पानी के भीतर से एक विशाल सर्प निकला। उसका शरीर इतना बड़ा था कि उसकी कुंडलियां नाव को घेर सकती थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। सर्प फुफकारते हुए बोला, मनुष्य, वापस लौट जा, वरना यही तेरा अंत होगा। राजकुमार ने बिना घबराए तलवार निकाल ली। मैं प्रेम की खोज में आया हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। सर्प ने नाव पर हमला किया, पर राजकुमार ने फुर्ती से वार किया। तलवार बिजली की तरह चमकी और सर्प घायल होकर समुद्र में समा गया। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा था कि मगरमच्छों का झुंड नाव के चारों ओर घूमने लगा। उनके बड़े बड़े जबड़े खुलते ही पानी कांप उठता। राजकुमार नाव से कूदकर एक एक कर उनसे भिड़ गया। उसकी तलवार हवा में लहराती रही और अंततः मगरमच्छ पीछे हट गए। फिर जहरीले समुद्री जीव, भयानक राक्षस और विशाल दरियाई घोड़े सामने आए। कई दिनों तक ये संघर्ष चलता रहा। कभी वो थक जाता, कभी घायल भी होता, पर हर बार उसकी आंखों के सामने जलपरी का चेहरा आ जाता और उसमें नई शक्ति भर जाती। आखिरकार कई कठिनाइयों के बाद वो समुद्र के मध्य पहुंच गया। वहां का दृश्य अद्भुत था। नीले पानी के ऊपर एक भव्य महल तैर रहा था, परंतु महल के द्वार पर दो विशाल राक्षस पहरा दे रहे थे। उनके शरीर पहाड़ जैसे और हाथों में बड़े बड़े गदा थे। एक राक्षस गरज कर बोला, कौन है जो जलपरी के महल तक पहुंचने की हिम्मत करता है? राजकुमार आगे बढ़ा और बोला, मैं अंग देश का राजकुमार तेज प्रताप हूँ। मैं अपनी नियति से मिलने आया हूँ। नियति? यहाँ केवल मृत्यु मिलती है। ये कहकर दोनों ने उस पर हमला कर दिया। भीषण युद्ध शुरू हो गया। तलवार और गदा की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगी। समुद्र की लहरें भी मानो इस युद्ध को देख रही थीं। लंबे संघर्ष के बाद राजकुमार ने साहस और चतुराई से दोनों राक्षसों को परास्त कर दिया। वे समुद्र में गिर पड़े और लहरों में विलीन हो गए। राजकुमार ने गहरी सांस ली और महल के भीतर प्रवेश किया। महल के अंदर का दृश्य और भी अद्भुत था। महल के बीचों बीच एक सुंदर कक्ष था। उस कक्ष में एक सुनहरा पलंग रखा था, जिस पर वही स्वप्न वाली जलपरी गहरी नींद में सो रही थी। राजकुमार कुछ क्षण उसे देखता ही रह गया। उसने धीरे से आगे बढ़कर उसके हाथ को छुआ। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, जलपरी की आंखें खुल गईं। वह उठकर बैठ गई और गंभीर स्वर में बोली, तुम कौन हो और मेरे महल में किस साहस से प्रवेश किया है? राजकुमार ने विनम्रता से कहा, मैं अंध देश का राजकुमार तेज प्रताप हूँ। मैं तुमसे विवाह करने आया हूँ। मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था और तभी से मेरा मन तुम्हारे पास खिंचाया है। जलपरी कुछ क्षण उसे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम सचमुच साहसी हो। बहुत से लोग यहाँ तक पहुँचने की सोच भी नहीं सकते। पर विवाह इतना सरल नहीं है। तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा। मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। जलपरी में गंभीर होकर कहा, यदि तुमने मेरे प्रश्न का सही उत्तर दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी, पर यदि तुम उत्तर ना दे सके तो मैं तुम्हें तोता बनाकर इस महल में सदा के लिए कैद कर लूंगी। राजकुमार ने एक पल के लिए अंगूठी को महसूस किया और बोला, प्रश्न पूछिए। जलपरी ने पूछा,
बताओ, वो क्या है जो सुबह निकलता है और शाम को डूब जाता है? कुछ क्षण के लिए कक्ष में सन्नाटा छा गया। राजकुमार सोचने लगा। तभी उसकी उंगली में पहनी सोने की अंगूठी हल्की सी चमकी और उसके कान में फुसफुसाई। राजकुमार ने आत्मविश्वास से कहा, उसका नाम है सूरज। इतना सुनते ही जलपरी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। वह पलंग से उतरकर राजकुमार के पास आई। उसकी आंखों में अब कठोरता नहीं बल्कि स्नेह था। आज से मैं तुम्हारी हूँ राजकुमार। राजकुमार की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। जलपरी मुस्कुराई और अपने हाथ उठाए। अचानक आकाश से एक अद्भुत उड़न खटोला उतरा। चलो अब तुम्हारे अंग देश चलते हैं। दोनों उसमें बैठ गए। उड़न खटोला आसमान की ओर उठने लगा। समुद्र नीचे छोटा होता गया। लहरें मानो उन्हें विदा दे रही थीं। राजकुमार ने जलपरी का हाथ थामते हुए कहा, मेरी जिद आज पूरी हुई, पर यह सब तुम्हारे विश्वास और मेरे साहस की वजह से हुआ है। और सच्चे प्रेम की वजह से। उड़न खटोला बादलों के बीच से होता हुआ अंग देश की ओर बढ़ चला। और सच ही तो कहा गया है कि यदि आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में जुट जाती है। राजकुमार तेज प्रताप की जिद अब प्रेम की जीत बन चुकी थी।